हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो करा दिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। नाटो देश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सार्क देश का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। और दोस्तों, एशियाई बैंक का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल कहाँ स्थित है? इंटरपोल जो है दोस्तों वह पेरिस में है और इंटरपोल का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा बनाती है दोस्तों। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तो यह दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकगुआ है दोस्तों। और एंडीज पर्वतमाला जो है दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो दोस्तों, उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसोटा का पठार कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, मेसोटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? दोस्तों, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है, 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ी और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? बताइए, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ जो है यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली रवांडा की राजधानी है। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना जो है सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, जो कि दोस्तों माउंट एटना इटली देश में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया जो है मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है और मर्रे डार्लिंग नदी की लंबाई 3717 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने दोस्तों ग्रीनलैंड का खोज किया था। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, डोडोमा जो है वह तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। दाहड़ता चालीसा क्या है? दाहड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक
स्थान जहां तेज पछुआएं हवाएं चलती है। अगला प्रश्न है हमारा, माओरी का मूल निवास कहाँ स्थित है? माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में स्थित है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदी जो है दोस्तों वह कृष्णा नदी का सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीपीय सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाया जाता है? तो कुनेन दवा बनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी है, जो कि राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न खेल से संबंधित है। यह प्रश्न है, रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में अवस्थित है। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्ध प्राप्त की है? शतरंज खेल में प्रसिद्ध प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन खेल का संबंध पोलो खेल से संबंधित है। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की लंबाई कितना होता है? 4 फुट होता है। ओलंपिक खेल में कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप जो है दोस्तों वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? दोस्तों ICC पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से दोस्तों रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अब दोस्तों कुछ प्रश्न आधुनिक भारत से देखते हैं। तो आधुनिक भारत का पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेटिंग। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? कलकत्ता तो दोस्तों 1835 ईस्वी में कलकत्ता
मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 ईस्वी में लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड मेडकॉफ को दोस्तों, लॉर्ड मेडकॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किस कर व्यवस्था से अंतर्गत किसान से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था से 50% कर वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाया था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाया गया था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिकतम लाभ किसे प्राप्त हुआ था? जमींदार को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार क्या है? परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारण से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तबला वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह कौन था? हुमायूं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध शीतोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि को कौन सी है? बुढ़ापा रोकने वाली औषधि को सेस्टेरिन कहा जाता है। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि को सेस्टेरिन कहा जाता है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि को लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। दोस्तों
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। वंदे मातरम।